नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के हरियाणा एनएमएस एग्जाम 17 नवंबर 2024 का आंसर की का पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 121 नंबर तक के प्रश्नों का आंसर की देखे थे। तो इसमें हम 122 से आगे के प्रश्नों का आंसर की देखेंगे। तो क्योंकि हरियाणा में अलग अलग सेट में क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आप क्वेश्चन पढ़ के तब आंसर मिलाइएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 122 में है, यहाँ देखिए कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करने के लिए था हिंदू साहित्य। तो ये क्या होता है? उपनिषद होता है ना। बौद्ध साहित्य क्या होता है? ये होता है, इसमें जातक कथाएं दिया रहता है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मराठा प्रशासन में पेशवा कौन था? तो पेशवा सबसे ऊंचा पद होता था, ये प्रधानमंत्री। तो 123 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद इब्राहिम किस संत का वास्तविक नाम था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 रसखान का। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एक्स लॉ सेपल की संधि। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 126 में है, नीचे दिए गए वाक्यों में ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो यहाँ पर जो है 126 का शिवाजी वाला है, मिला लीजिएगा, शिवाजी वाला जो सवाल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा ए बी सी। यहाँ पर स्पष्ट नहीं था तो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। आंसर बता दिए हैं। क्वेश्चन 127 में, प्राचीन काल में गायन और नृत्य कला में पारंगत स्त्री को बोलते थे विशारद। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? तो अभ्रक क्या है? धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये अधात्विक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ किस भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ है? तो ये कन्नड़ भाषा का है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 129। चलिए, 130 में, बागान समय यानी टी गार्डन टाइम जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा आगे किस राज्य में? तो यहाँ टी गार्डन ये कहाँ था? असम होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है, तनिषा के रोते हुए छोटे भाई ने अपनी माँ को बताया कि उसे तेतैया ने काट लिया है। माँ ने उसे त्वचा पर एक पदार्थ लगाया। कुछ समय बाद उसके भाई ने रोना बंद कर दिया। वह पदार्थ क्या हो सकता है? तो तेतैया काटने पे खाने का सोडा लगाया जाता है। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, शरीर के ऊतकों की मरम्मत व विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो इसके लिए प्रोटीन जिम्मेदार है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। नीचे वे घटनाएं दी गई जिनसे गर्भधारण और भ्रूण का विकास होता है। तो सबसे पहले अंडे परिपक्व होते हैं, फिर निषेचन होता है, फिर अंडे निकलते हैं, फिर इस तरह से। तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार से क्रम है। क्वेश्चन नंबर 133 में, तो ये दूसरा वाला विकल्प इसका सही होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि है वाष्पीकरण। तो दूसरा विकल्प इसका सही होगा। अगला देखते हैं, रमेश पेट्रोलियम उद्योग में काम करता है। रमेश ने अपनी बेटी को बताया कि पेट्रोलियम एक डैश पदार्थ है। तो ये हो जाएगा आपका समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। चौथा ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 136, कौन सा समूह उन अंगों का संयोजन है जो पाचन कार्य नहीं करते हैं? क्या पूछ रहा है? जो पाचन कार्य नहीं करते हैं, तो उसका संयोजन कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा ग्रसिका, बड़ियात और मलाशय। क्वेश्चन नंबर 136, ये मुख गुहा में तो पाचन होता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान करना है ना, नीला लिटमस पेपर वाला, ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 137 का। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन मिला लीजिएगा। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। किशोरावस्था का एक हिस्सा है जो व्यापक विकासात्मक चरण है। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 139, रोहित ने रसोई घर से सिरका और मीठा सोडा लिया, उन्हें आपस में मिला दिया। मिलाने से मिश्रण में से उसे एक गैस के बुलबुले निकलते हुए दिखाई दिए। तो ये किस प्रकार का गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए, 140 नंबर प्रश्न में है, यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर राइबोसोम और फिर गुणसूत्र।
माचिस की तिल्ली के सिरे पर क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है ना, लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। थोड़ा स्पष्ट नहीं है लेकिन इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है, ये रहा आपका आंसर। यहाँ पे ए और आर दोनों कथन सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए 143 में अभिकथन, जानवरों के हृदय में मांसपेशियां अंग है जो परिसंचरण तंत्र के माध्यम से रक्त को पंप करता है। 143 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि एक कथन सत्य है और दूसरा कथन जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। रानी ने अपने बगीचे में 2 गड्ढे ए और बी खोदे। गड्ढे ए में उसने कुछ कृषि अपशिष्टों को एक से भरा एक पॉलीथीन बैग रखा। बी गड्ढे में उसने उसी तरह का कचरा पॉलीथीन बैग में फेंक दिया, लेकिन इसे पैक किए बिना। ठीक है, तो इसमें जो है पैक किए बिना इसको फेंक दिया है ना। क्या है? ए में कृषि अपशिष्ट से भरा एक पॉलीथीन बैग रखा। बी में उसने उसी तरह का कचरा पॉलीथीन बैग में फेंक दिया, लेकिन उसे पैक किए बिना। उसने दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिए। 1 महीने बाद उसने क्या देखा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। बीजों को अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है, सही बात है। पौधे पोषक तत्वों को अधिकतर घुले, ये भी सही है। सिंचाई फसलों को, ये भी सही, ये भी सही है, तो इसका सब सही है ना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3, 4। वे स्पीसीज जो विलुप्त होने की कगार पर है उन्हें कहते हैं संकटता उत्पन्न स्पीसीज, तीसरा ऑप्शन सही है। वे पाइप की तरह होते हैं जिनमें विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है। वे पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधे में 2 तरफा यातायात बनाते हैं। क्वेश्चन 147, ये हो जाएगा संवहनी उत्तक, दूसरा ऑप्शन सही है। रमा की मां ने रसोई में काम करते वक्त गलती से अपनी नई सिल्क की साड़ी पर खाने का तेल गिर गया। रमा ने अपनी मां को उसकी साड़ी किससे धुलवाने की सलाह दी? तो यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं सभी ऑप्शंस हमें लग रहा है गलत है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टेनलेस स्टील पैन आमतौर पर तांबे की तली के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 149 फिर से हम मिलाने के लिए है। यहाँ पे देखिए राइबोसोम क्या होता है? इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आता है। खमीर, ब्रेड बेकिंग, वायरस, क्या वायरस हो जाएगा आपका। अच्छा, इसमें 5वां ऑप्शन भी है। अच्छा, ये हो जाएगा एक वायरस के कारण एड्स रोग होता है। लैक्टोबैसिलस दही के लिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए। ठीक है, ये हो गया। एक प्रोटोजोआ मलेरिया, ये खमीर इससे हो गया। एक वायरस एड्स के लिए, और राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 150 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए है और इसके बाद इसका आंसर निकालना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका, x+4। परिमाप दिया है, भुजा निकालना है। तो भुजा वर्ग क्या होता है? परिमाप बट्टा 4, 40/4 कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। भारत के सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है संसद, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भारतीय न्यायपालिका में शामिल है। तो इसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतें सब शामिल है, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। वह चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हो और सभी भुजा समान हो तो उसको वर्ग कहते हैं, चौथा ऑप्शन सही है। 5 श्रमिक किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 4, 5 8 दिन में करता है तो 1 करेगा, 5 × 8 4 लग गया। तो अब 4 बटे में कर दीजिए, 4 दूनी 8, यानी 5 दूनी 10 दिन में उसको पूरा करेगा, ऑप्शन 2 सही है। एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात की जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 36 डिग्री है। तो टोटल होता है 360, एक का है 36, तो 36 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 10, तो 10 भुजा होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला है 10% कम हो जाता है 50,000, तो 50,000 का 10% 5,000, 50,000 में से 5,000 गया, कितना हो जाएगा ये 45,000, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 159 को सॉल्व कीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो यहाँ से मिला लीजिए, आपका कितना सही है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो बाकी क्वेश्चंस बच गया है तो जल्दी उसका वीडियो ले करके आएंगे। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे रिजल्ट कट ऑफ के बारे में वीडियो भी आएगी, तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।